কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो। मैं यही कहूंगा, इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ टीएमसी है। इंडिया गठबंधन की कल्पना हम नहीं कर सकते ममता जी के बिना। कोई नुकसान नहीं होगा, अलायंस एक ही है, सब साथ में ही रहेंगे। हमारी दीदी है वो। बहुत मजबूत हो गया है और कोई भी दल इससे अलग नहीं जाएगा। जो 28 विपक्षी पार्टियां हैं ये मिलकर चुनाव लड़ेंगी। छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे। क्या टूट गया है इंडिया गठबंधन? ये सवाल इसलिए आया क्योंकि आज टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन का भविष्य काफी संकट में नजर आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी उन शुरुआती नेताओं में से थीं जिन्होंने इस गठबंधन की नींव रखने और 2 दर्जन से अधिक दलों को एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन अब खुद ममता बनर्जी ने ही अकेले चलने का ऐलान कर दिया। सबसे पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হয়। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। ममता बनर्जी ने नाम भले न लिया हो, लेकिन उनका निशाना सीधे कांग्रेस पर था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल पहुंच रही है। ममता ने इस बारे में भी कोई जानकारी न देने की बात कही। ममता ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया आई, सुनिए। बंगाल में चुनाव लड़ूंगी। मैं यही कहूंगा, इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ टीएमसी है। इंडिया गठबंधन की कल्पना हम नहीं कर सकते ममता जी के बिना। कल हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं और कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा जो सभी को संतुष्ट रखेगा। अभी मैं यही कहना चाहता हूं कि ममता जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, और ममता जी ने जो कहा कि बीजेपी को हराना उनकी प्राथमिकता है, उस भावना के साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा कूच बिहार में कल दोपहर को प्रवेश करेगा। कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के अन्य दलों ने ममता बनर्जी के फैसले पर किस तरह से रिएक्ट किया है वो भी सुन लीजिए। थोड़ा इंतजार करिए ना, हर बयान पर प्रतिक्रिया हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी, और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। बस बीजेपी बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं। इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे। क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। कोई नुकसान नहीं होगा, अलायंस एक ही है, सब साथ में ही रहेंगे। हमारी दीदी है वो, और हम सब दीदी का बहुत प्यार और सम्मान करते हैं, और अलायंस पे कोई नहीं प्रॉब्लम होगा, दीदी हमारे साथ ही रहेगी। बहुत मजबूत हो गया है और कोई भी दल इससे अलग नहीं जाएगा। जो 28 विपक्षी पार्टियां हैं ये मिलकर चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी भी अगर किसी बात से नाराज हैं तो हम लोग उनको मना लेंगे, और ममता बनर्जी भी इंडिया मोर्चे में रहेंगी और मिल करके चुनाव लड़ेंगी। 2024 में इस बार केंद्र में इंडिया की सरकार बनना तय है। इंडिया की लड़ाई इस एनडीए से है, उसका फुल फॉर्म नक्सली दंगाई अलायंस है। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को
हराएगा। हालांकि ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले लड़ने का ये ऐलान अचानक ही नहीं किया है। वे लगातार ये बात कहती आ रही थी कि जहां रीजनल पार्टियां मजबूत हैं वहां रीजनल पार्टियां ही लड़ें और करीब 300 सीटों पर कांग्रेस सीधे बीजेपी से मुकाबला करे। ममता बनर्जी कई बार ये भी बोल चुकी हैं कि बंगाल में टीएमसी ही बीजेपी को रोक सकती है, इसलिए गठबंधन का नेतृत्व यहां उनके पास ही रहने दिया जाए। ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है और ऐसा वे पिछले चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट का हश्र देखकर ही कह रही थी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल सीट है 48। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 22 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 2 सीटें मिली, जबकि सीपीएम का खाता भी नहीं खुला था। इसी तरह वोट परसेंटेज की बात करें तो टीएमसी को 43.3%, बीजेपी को 40.2%, कांग्रेस को 5.6% और सीपीएम को 6.3% वोट मिले थे। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी 213 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। कांग्रेस और सीपीएम का खाता भी नहीं खुला था। अब अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो टीएमसी को 48, बीजेपी को 38.2, कांग्रेस लेफ्ट अलायंस को 10% वोट मिले थे। ये आंकड़े पश्चिम बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस गठजोड़ की स्थिति को बयां करने के लिए काफी हैं। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में बीजेपी और टीएमसी की सीधी लड़ाई दिखाई देती है। यही वजह है कि 2 सांसदों और 0 विधायकों वाली पार्टियों को ममता बनर्जी उन्हीं 2 लोकसभा सीटों से ज्यादा कुछ भी देने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी कांग्रेस को लोकसभा की वही दोनों सीटें देना चाहती हैं जहां 2019 में कांग्रेस जीती थी। यहां दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी लेफ्ट फ्रंट को पूरी तरह से इग्नोर कर रही हैं। वे यहां एक भी सीट लेफ्ट फ्रंट के लिए छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस से उनकी नाराजगी की वजह भी लेफ्ट लीडर्स के साथ राहुल गांधी की नजदीकी है। ममता बनर्जी कई बार खुले मंच से ये बात कह चुकी हैं कि वे किसी भी कीमत पर लेफ्ट के साथ नहीं जाएंगी। ममता और लेफ्ट की अदावत बहुत पुरानी है। ममता बनर्जी का पूरा पॉलिटिकल करियर ही लेफ्ट के विरोध में रहा है। 2011 में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंक पहली बार ममता सत्ता में आई थी और तब से अब तक बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का लगातार पतन ही हुआ है। ऐसे में ममता बनर्जी का कहना है कि जिस पार्टी के खिलाफ उन्होंने आजीवन संघर्ष किया, जिसे उन्होंने राज्य से उखाड़ फेंका, उसी पार्टी के लिए समर्थन मांगकर उसे फिर से मजबूत करने का काम वे कैसे कर सकती हैं। और ये सवाल ममता बनर्जी खुले मंच से पूछ भी चुकी हैं। इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं, लेकिन तब भी जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। फिलहाल ममता बनर्जी एकला चलो रे के नारे के साथ आगे बढ़ गई हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सभी 13 सीटें जीतने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग फार्मूला फाइनल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की नाव चुनाव से पहले ही डगमगाती नजर आ रही है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत हिंदी।